राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आज मैं आपको अपनी डेली दिनचर्या को बताने जा रही हूँ, जिसमें मैं अपने लड्डू गोपाल जी को सुबह कैसे उठाती हूँ या उनको स्नान कैसे कराती हूँ, उन्हें तैयार कैसे करती हूँ और उन्हें कैसे भोग लगाती हूँ और अपने दिन की शुरुआत उनके साथ कैसे करती हूँ। तो जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, सबसे पहले मैं सुबह उठती हूँ, उसके बाद मैं अपने लड्डू गोपाल जी को उठाती हूँ और लड्डू गोपाल जी को उठाते समय मैं उनसे सबसे पहले एक मंदिर की छोटी सी घंटी मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए उनके पास ही रख रखी है। उसको मैं सबसे पहले बजाकर कहती हूँ, लाला उठो, बेटू उठो, सुबह हो गई है। इस समय घर का वातावरण बहुत शांत होता है, सिर्फ मैं और मेरे लड्डू एक साथ होते हैं और मैं थोड़ी देर उनसे बातें करती हूँ, वो मुझसे बातें करते हैं। जैसे कि मैं महसूस करती हूँ कि मैं जो भी बोलती हूँ वो सुनते हैं और मेरा समय उनके साथ बहुत अच्छा जाता है सुबह का। फिर मैं उनके लिए कान्हा जी के पास कान्हा जी के लिए दूध लाती हूँ और अपने लिए चाय बनाकर लाती हूँ। फिर मैं चाय पीती हूँ और उनका दूध गर्म होता है, इसलिए मैं फिर थोड़ी देर के लिए उनके पास रख देती हूँ। जैसे ही मैं चाय पी लेती हूँ तो दूध ठंडा हो जाता है, फिर मैं उन्हें दूध पिलाती हूँ। फिर मैं उनको मंदिर में बैठा कर आती हूँ और मंदिर में बैठाने के बाद मैं अपने बच्चों को उठाती हूँ, उन्हें स्कूल भेजती हूँ। अपने बच्चों को नहला के उनके सारे काम निपटा के लंच वगैरह सब कुछ कर कर मैं उन बच्चों को स्कूल भेजती हूँ। और स्कूल भेजने के बाद सबसे पहले आकर मैं नहाती हूँ। नहाने के बाद मंदिर में पोंछा लगाकर और कान्हा जी के पास जाती हूँ उनके सारे सामान को लेके, और उसके बाद मैं कान्हा जी को साफ पानी में नहलाती हूँ। उनके लिए सबसे पहले मेरी किचन नीचे है जैसे कि, तो मैं पहले किचन से उनके लिए आरओ में से पानी लेती हूँ नहलाने का, और फिर उस जल को थोड़ा सा गुनगुना करके लाती हूँ, क्योंकि आजकल सुबह के मौसम में थोड़ा ठंडक हो गई है और मैं अपने बच्चों को भी गुनगुने पानी से नहलाती हूँ, तो इसलिए कान्हा जी के लिए भी गुनगुना करके लेकर आती हूँ। जब से बच्चों को गर्म पानी से नहलाना स्टार्ट करा है तब से कान्हा जी के लिए भी गुनगुना पानी लेकर आती हूँ। तो फिर मैं उन्हें स्वच्छ जल से नहलाती हूँ, साफ़ बर्तन से नहलाती हूँ। जैसे कि मैं जिस बर्तनों में अपने कान्हा जी को नहलाती हूँ उन्हीं बर्तनों को मैं मंदिर में रखती हूँ, और उस मंदिर में रखने उनके बर्तनों को, मतलब कि मैं गंदे बर्तनों में नहीं रखती हूँ, उन बर्तनों को मैं हमेशा मंदिर में रखती हूँ और खुद ही साफ़ करके वापस मंदिर में रख देती हूँ। तो जिन भी बर्तनों में आप कान्हा जी को नहलाएं तो वो बर्तन हमेशा आपको अलग रखने चाहिए। अच्छी तरह से मैं उनको प्यार से नहलाती हूँ, फिर मैं उन्हें कोमल कपड़े से पोंछती हूँ। और देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी मेरी वीडियो में कितने प्यारे लग रहे हैं टॉवल में बैठे हुए। नहलाने के बाद कान्हा जी को अच्छे से श्रृंगार करती हूँ, मैं उन्हें सुंदर कपड़े पहनाती हूँ, अच्छे से पगड़ी पहनाती हूँ। मुझे हर कपड़ों पे अलग अलग पगड़ी पहनाना बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो बोलते हैं कि कान्हा जी को मैं नहीं पहनाती, वो खुद ऐसे भाव देते हैं कि मैं उन्हें उनकी पसंद से तैयार करूं। फिर मैं उन्हें गहने पहनाती हूँ, वह भी बहुत खुश होकर चीज़ों को पहनते हैं। जब मैं कान्हा जी को ये सब चीज़ें करती हूँ तो उनके फेस पे आप देख सकते हैं कि कैसे स्माइल होती है। और लड्डू गोपाल जी को सजाने के बाद तो देखिए जैसे कि उनकी मूर्ति और भी कितनी सुंदर लगती है। उसके बाद मैं उनकी पूजा करती हूँ, फिर मैं उनके लिए मिश्री और पानी ला के रखती हूँ जो मैं खाती हूँ। फिर उन्हें भी मैं वही चीज़ें देती हूँ, जैसे फल खाती हूँ या अगर कोई पराठा खा रही हूँ या कुछ भी मैं मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में लेती हूँ तो मैं उनको भी वही सब चीज़ देती हूँ। उसके बाद वो भोग लगाने के बाद हमेशा मैं उनके पास पानी और मिश्री तो हमेशा ही रखती हूँ, लेकिन फिर मैं जो अपना खाना बनाती हूँ दोपहर का, तो मैं उनको फिर भोग लगाती हूँ। भोग लगाने के बाद कान्हा जी को फिर मैं खाना खाती हूँ और इनकी वजह से मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। और फिर मेरे बच्चों का आने का समय होता है और मैं लड्डू गोपाल जी को दोपहर में अपने कमरे में ले लेती हूँ, और शाम के टाइम पूजा के समय फिर मैं मंदिर में बैठा देती हूँ। और इसी तरह से मेरे पूरी दिनचर्या उनके साथ बीतती है। और अगर आपको भी मेरी ये दिनचर्या सुन के अच्छा लगा हो
तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों। हरे कृष्णा।